इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों आज के लेक्चर में मैं कई फार्मूले को डिराइव करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा ताकि आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकें और इस्तेमाल करने के बाद उससे जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो स्पेशली एरिया से रिलेटेड मैं आज कुछ फार्मूले आपको बताऊंगा जो जनरली लड़के मिस करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फार्मूला सेक्शंस वाला बताऊंगा। किसी भी ट्रायंगल्स का जो एरिया है, किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, ये यदि हाइट है यदि इसकी और ये इसका बेस है तो हमेशा इसका जो एरिया होगा, यदि ये हाइट है h, ठीक है ना, जो इसका एरिया होगा दोस्तों हमेशा एरिया जो है कि इसका हाफ बेस इनटू हाइट होगा, हमेशा। ये फिक्स है, ये बेसिक्स फार्मूले हैं, इसको आपको जानना ही पड़ेगा। और यदि आप इंटर की हो तो आप इजीली से डिराइव भी कर सकते हो और इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है, पर इसको जानना जरूरी है। सिमिलरली दोस्तों एक एरिया का एक और फार्मूला होता है कि जब आपको जो है कि कोई ऐसा ट्रायंगल दिया गया है जिसमें कि हमें बेस एंड हाइट नहीं दिया गया है, जबकि उसकी साइडें दी गई हैं, मतलब एक साइड ए है, दूसरी साइड ए है, तीसरी साइड सी है। तो इस केस में दोस्तों इसका एरिया जो है कि हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से निकालते हैं हम लोग। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पे एस क्या होता है दोस्तों, एस होता है सेमी जो है कि पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब है कि उसकी साइडें सभी जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दीजिए, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। इसी को कहते हैं हीरोन्स फार्मूला दोस्तों। ये फार्मूला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत इस्तेमाल होता है और इस चीज़ को हमें आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये फार्मूला। और जनरली लड़के मिस कर जाते हैं, जो इनिशियली जो है कि फेज में होते हैं वो मिस कर जाते हैं। ये 2 फार्मूला जो है कि आप याद रखिए, ये बेसिक फंडामेंटल्स फार्मूले हैं, इसके बेस से आप अदर भी चीज़ों को डराइव कर लेंगे। और एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, मतलब आप करेंगे थर्ड इक्विलेटरल, मतलब इक्विलेटरल का मतलब है कि जब तीनों साइड बराबर है, ए साइड ए है, ए भी साइड ए है, ए भी साइड ए है, तो इसका मतलब दोस्तों यदि आप हीरोन्स फार्मूला पे भी रखेंगे तब भी आपका निकल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि यदि आप साइड कन्वर्जन का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तब भी आसानी से निकल जाएंगे। तो आप इसका जो फार्मूला होता है, इसका होता है एरिया का जो फार्मूला होता है क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं और भी इंटरप्रिटेशन इसका बता दूंगा आप लोगों को, परंतु ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। यदि आपको क्विकली, मान लीजिए आप एग्जामिनेशंस में बैठे हो और आपको लग रहा है कन्फ्यूजन कुछ हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है, ये हाइट होगा तो a/2 होगा और ए हमारा 60 डिग्री होगा, पक्का। इसको आपको यहाँ पे लेके जाना है तो हमारा h निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें इसका जो एरिया डिराइव करने वाला है, यहाँ पे हम जब करेंगे तो हाफ बेस क्या है, बेस तो हमारा a है तो a लिख देंगे, h हमें निकाल लेंगे तो हमारा फाना बेस इंटू हाइट कर देंगे तो क्या होगा, ये देखिए a इसके कास फैक्टर जाएगा, यहाँ h है, h में साइन फैक्टर होगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक दिन इससे जो है कि इसको स्ट्राइक करते हैं और ये बाहर निकल के आ जाता है, तो एच फैक्टर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे देखिए एच फैक्टर क्या बचेगा आपको पास, a/2 tan 60, और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यही बन के आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। तो यही है दोस्तों √3/4 ए स्क्वायर।
और आप यदि हीरोन्स फार्मूला में भी इसको रखेंगे, इसके साइडों को हीरोन फार्मूला में भी रखेंगे, यदि इसकी साइडों को हीरोन फार्मूला में भी रखोगे तब भी यही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बेसिक्स फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ और बताते हैं कि देखिए एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं बता रहा हूँ। आइए चौथे फार्मूले की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चौथा चीज़ है, मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। चौथे चीज़ के लिए भी देखें कि यदि कोई ऐसा ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और एक कुछ भी साइड हो सकती है, ए साइड बी है, ए साइड ए है, इसके बीच का थीटा एंगल है, तो इसका एरिया आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका एरिया सिंपल सा ए होगा, क्या होगा, एरिया इसका क्या होगा, हाफ क्या होगा, ए बी साइन, ए बी साइन थीटा होगा। क्यों होगा, सिंपल सा दोस्तों, देखिए जो मैंने आप साइड कन्वर्जन की बात कहा था, तो साइड कन्वर्जन में ये है आपका, हमारा यही हाइट होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा, ये पूरी जो है कि पूरी लेंथ हमारी बेस बन गई है। तो हाफ बेस, हाइट कैसे निकलेगा, जब इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, हाइट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया था आपको, इसके मैंने लिए कहा था कि इसके साथ हमेशा क्या आता है, एच ए परपेंडिकुलर, तो इसके साथ साइन फैक्टर आएगा। तो जब इससे टकराएगा, जब इससे आप इसको टक्कर मारेंगे तो एच बाहर निकल के आ जाएगा, तो क्या होगा, बी हो जाएगा यहाँ पे, और साइन फैक्टर उसके साथ होता है साइन थीटा, होगा कि नहीं, और बी यहाँ हाइपोटेनस है तो उसके साथ 1 आएगा, तो मतलब साइन थीटा होगा, तो इसका 20 साइन थीटा होगा। तो इसीलिए दोस्तों 20 साइन थीटा लिखे हैं, तो एरिया ए फिक्स है हमारा, ठीक है। और दोस्तों एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं बता रहा हूँ, आइए कभी कभी आपके दोस्तों कहा जाएगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके जो इक्विलेटरल मतलब ए बी साइड ए है, ए बी साइड ए है और ए बी साइड ए है, तो आपके अंदर एक जो है कि सर्किल दिया जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए इसका सेंटर है, तो एक ऐसी सर्किल दी जा रही है, ठीक है। तो पूछेगा कि आपसे इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा दोस्तों, इसका रेडियस क्या होगा आप बताइए, ज़रा सा दिमाग लगाइए, आपको तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी रेडियस एक्चुअली होना क्या चाहिए। इसका रेडियस देखो सिंपल सा दोस्तों, देखो दोस्तों, इसका रेडियस यही होगा, ये आर के बराबर होगा। जब आप इसको जब आप प्रॉपर ढंग से देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ए बनेगा। तो ये कितने डिग्री का होगा कोण दोस्तों, 30 डिग्री का होगा कि नहीं, 30 डिग्री का, ठीक है। जब 30 डिग्री का होगा तो ए हमारा जो साइड होगा क्या होगा, a/2 होगा। जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, a/2। देखिए हमारा आर क्या मिलेगा, आर इसकी वैल्यू रेडियस क्या मिलेगा, a/2, ठीक है। आर जो है क्या परपेंडिकुलर है, तो उसके साथ साइन थीटा आएगा ही आएगा, और जो हमारा बेस a/2 है उसके साथ कास थीटा आएगा, तो मतलब tan 30 डिग्री। इसका मतलब कि a/2√3 ये आएगा हमारा रेडियस। इसको हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत है। यदि आपके पास मेमोराइज नहीं करेंगे, आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके थ्रू भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा सर्किल के अंदर था, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर सर्किल बना था। अब आपको बताना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो किस जो मतलब एक सर्किल है, यदि उस सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका जो है कि रेडियस क्या होगा। तो आइए इसके लिए भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा 5th नंबर था, तो 6th नंबर पे क्या है कि एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है 6 नंबर पे, ठीक है। कलर हम लोग रेड कर लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पक्का। इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है,
आपको बताना है कि एक सेंटर बांध के एक ऐसा सर्किल जो इसको कवर कर रहा है, तो इसका जो रेडियस होगा आर, उसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा दोस्तों, आपको कुछ नहीं सोचना है। a/2 और इसको इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक, मतलब कोसेक का जो रिवर्स हो जाएगा क्या, मतलब सेक का जो कॉस होता है, कॉस को जो 1 करेंगे तो कितना आएगा, सेक सेक थीटा होगा। तो सिंपल सा होगा क्या दोस्तों, इसका रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए a/2 हो गया ना, तो आर को निकालने के लिए क्या होगा, a/2 सेक थीटा होगा। पक्का। कैसे बना, सिंपल सा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऐसे किया आप, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। पक्का ना। ये कितना हुआ 1/2 होगा। ये हमारा आर है। तो जब ए इससे आप इसको जाएंगे, पुश मारेंगे आप इसको, जब धक्का मारेंगे तो क्या होगा, ये जब इससे स्ट्राइक करेंगे तो आर बाहर निकल जाएगा। आर बाहर निकल के यहाँ पे आ गया, तो a/2 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का तो 1 होता है। ये बेस है, बेस के साथ cos थीटा होता है, तो 1/cos थीटा मतलब सेक थीटा होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा a/2, ठीक है, 1/cos 30 डिग्री, मतलब 1/2 cos 30 डिग्री का मतलब √3/2 होता है ना। तो √3/2 करेंगे तो इसको करेंगे तो ये क्या होगा 1/√3 होगा। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों, इस फार्मूला को देखिए, इस फार्मूला को देखिए। ये आपको यदि कोई सर्किल है तो इसका रेडियस इसके रेस्पेक्ट में कम होगा, इसीलिए जो इसके डिविजन्स के फैक्टर हैं बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका है क्या a/2√3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a/√3 है, मतलब जो फैक्टर 2 था गायब हो गया। इसीलिए जो है दोस्तों, एक सर्किल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल को जो है कि पूरी इंस्क्राइब कर लेती है, उसकी जो है कि रेडियस आपको बड़ी होगी, इसीलिए उसका जो नीचे डिवीजन वाले फैक्टर हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब फार्मूले छोटे छोटे आपको याद होने। एक ट्रायंगल है दोस्तों 7वां नंबर का, ठीक है। एक कोई भी ट्रायंगल है तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि उसका रेडियस क्या है। यदि एक कोई भी ट्रायंगल आपको दिया गया है, कोई भी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, पहले बार के केस में मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए नॉर्मल ट्रायंगल है, इसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल, नॉर्मल। और इसको हम कर सकते हैं जनरल ट्रायंगल कर सकते हैं, जनरल ट्रायंगल कर सकते हैं इसको हम लोग। तो नॉर्मल ट्रायंगल्स में यदि कोई सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर मान के ऐसे आप एक बनाते हैं, तो ये हमारी सर्किल है, तो इसकी रेडियस क्या होगी दोस्तों। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक ऐसे बना लीजिए, एक इस पॉइंट से बना लीजिए, एक इस पॉइंट से बना लीजिए। पक्का। ये है हमारा, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग बातें होगी दोस्तों, इंटरेस्टिंग बातें होगी दोस्तों कि ये जो हमारा सेक्शंस होगा, इस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया होगा, इस पे ये परपेंडिकुलर, इस पे डाला गया होगा। तो जब आप इसका एरिया निकाल के देखेंगे दोस्तों, तो इन तीनों का एडिशन होगा, इन तीनों का एडिशन एरिया होगा। आप देखेंगे तो इन तीनों का एडिशन एरिया होगा, ठीक है ना। इसके इसका एरिया प्लस एडिशन ऑफ दिस एरिया, ठीक है, और प्लस एडिशन ऑफ दिस एरिया, ठीक है ना, एरिया। तो जब आप इसका रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा इसका रेडियस। इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ है दोस्तों, इसका जो रेडियस मिलेगा, जो एरिया है और उसके सेम ही जो है कि पेरीमीटर के बराबर होगा। जहाँ यस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, a + b + c/2 होगी। क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए आर ए है, ये है बेस, तो इसकी एरिया हो गई। आर ए है बेस, तो देखिए इसका एरिया निकालिए ना, एरिया निकालिए आप,
एरिया निकलिए। तो इसका पहले वाले का एरिया आर इंटू ए प्लस आर इंटू बी प्लस आर इंटू हाफ आर इंटू सी। तो इसको जो कि हाफ आर ए प्लस बी प्लस सी, तो मतलब आर यहाँ इसको जब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे तो इसको एस लिखेंगे, इसको एरिया लिखेंगे। तो आर का मतलब क्या हुआ, ए बाई एस होगा। यही जो है कि आपका फार्मूला होता है दोस्तों। तो मतलब ऐसी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको दिखने को मिल जाएगा कि कैसे डिराइव कर सकते हैं दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों एक जो है कि जनरल ट्रायंगल है, यदि उसका जो है कि हमें रेडियस निकालना है, यदि वो किसी मतलब वो जनरल ट्रायंगल किसी सर्किल को इंस्क्राइब कर रहा है तो उसका जो है कि रेडियस कैसे निकालें, ये चीज़ हमें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। सिंपल सा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से रखिएगा, 8वें नंबर का फार्मूला है। तो यदि कि एक जनरल ट्रायंगल है, मैं एक छोटा सा जनरल ट्रायंगल बना दे रहा हूँ यहाँ, और इस पूरे जनरल ट्रायंगल को, ठीक है, कोई एक ऐसा जो है कि सर्किल टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसको जो है कि इंस्क्राइब कर रहा है, पक्का। तो इसका जो रेडियस कहीं ना कहीं इधर होगा कि नहीं, इसी तो इसका जो रेडियस होता है दोस्तों, आपको थोड़ा सा याद करना है, ए बी और इसकी सी है 4 टाइम इसका जो है कि एरिया के बराबर होगा। ये थोड़ी सी याद करने की ज़रूरत है, और डेरिवेशन आप देख लेंगे तो आसानी से आपको दिख भी जाएगा। उसमें क्या था दोस्तों कि हमारा जो है कि एरिया से हम डिवाइड कर देते थे उसकी सेमी पेरीमीटर से, तो हमें जो है कि आंसर आ जाता था रेडियस का। इसमें क्या होता है कि तीनों साइड के मल्टीप्लिकेशन कीजिए और 4 टाइम ऑफ एरिया से डिवाइड कर दीजिए, इसका रेडियस आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक्स जो है कि फार्मूले है दोस्तों, इसको जो है हमें याद करना चाहिए। तो हम समराइज भी कर सकते हैं इसको, परंतु आप इसको जो है कि हमेशा याद रखिए, ठीक है। ये फार्मूले जो है कि हमेशा आपके यूज के हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब इस फार्मूले को आप थोड़ा सा कंटेस्ट कर लेंगे तो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप बहुत आसानी से, ठीक है, ट्रायंगल से रिलेटेड और उससे रिलेटेड एरिया से रिलेटेड स्पेशली कोई भी सॉल्व है उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।